हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 7 चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम टॉपिक का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 हम शुरू करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन से पहले आप ये समझिए कि फ्रैक्शन हम किसको कहेंगे। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शन किस चीज को कहेंगे। तो देखिए कोई भी ऐसी टर्म हो जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी हुई हो, जैसे 3/4, 4/3, 7/8, 12/11, इस तरीके की कोई भी टर्म्स है, इन सबको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं, जिसमें ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। इनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब बात आ रही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सब लोगों को पता है क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, L इंटू बी हम बोलते हैं इसको। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 7 and 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, तो एरिया क्या हो जाएगा? 7 और 4 LB है तो L इंटू बी किया तो 7 4 28 ही हमारा आंसर आ गया। What will be the area of the rectangle if its L and B are? अब अगर लेंथ और विड्थ इसकी ऐसे दे दे 7.5 and 3.5, तब हम एरिया कैसे निकालेंगे ये समझिए। तो देखिए 7 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? ये इससे मल्टीप्लाई होता है प्लस वो होता है, यानी ये ऐसे बनता है 7 इंटू 2 प्लस 1/2 होता है, तो ये बन जाएगा हमारा 15/2। ऐसे ही 3.5 को हम क्या लिखेंगे? 3.5 हमारा बन जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1/2, तो ये बन जाएगा 7/2। यानी पहले इससे मल्टीप्लाई फिर प्लस वो करना, अपॉन में जो है वही आएगा। अब क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 15/2 इंटू 7/2। तो 15 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? नीचे तो आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 105। तो 105/4, द नंबर 15/2 एंड 7/2 आर फ्रैक्शंस। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शंस। तो इस तरीके की जो टर्म होती है उनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए, प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब है? ए फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज नॉन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, जैसे ऊपर वाली टर्म जो है वो छोटी होनी चाहिए नीचे वाले से। जैसे हमने लिखा 3/5, तो 5 से ऊपर वाला छोटा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर स्मॉलर होना चाहिए, डिनोमिनेटर लार्जर होना चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? चलते हैं आगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? जब न्यूमरेटर लार्जर हो जाए किससे? डिनोमिनेटर से। जैसे 7/5, 9/6, 11/7। जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तब हम क्या बोलेंगे उसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? बहुत सिंपल टर्म्स है, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये जो ऐसी टर्म लिखी होती है 2 1/3, 7 1/4, 3 1/2, ये सारी चीजें, इनको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इनका मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है, ये 2 + 1/3 है, ये 7 + 1/4 है, ये 3 + 1/2 है। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 एलसीएम आएगा, 2 × 3 + 1, तो ये बन जाता है 7/3। ऐसे ये बन जाएगा 7 × 4 + 1/4, ये हो जाएगा 29/4। और ये क्या बन जाएगा? 3 × 2 = 6 + 1 7/2। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, और हम डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हैं कैसे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 + 1 कीजिए 7, तो ये 7/2 बन जाए। ऐसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 2 1/3 है, इसको क्या करोगे? 3 × 2 = 6 + 1 7/3, ये लीजिए। इस तरीके से हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। चलते हैं आगे। चलिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। देखिए, ऑब्जर्व द पिक्चर, ईच शेडेड पार्ट इज 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल। देखिए, ये जो शेडेड पार्ट है, ये वाला हमारा, ये पूरे सर्कल का 1/4 है। ये वाला जो शेडेड पार्ट है, ये भी पूरे सर्कल का क्या है? 1/4 है। अब क्या कह रहा है? हाउ मच विल द टू शेडेड पार्ट्स रिप्रेजेंट टुगेदर। इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे तो क्या होगा? देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 इसका है, 1/4 इसका है, दोनों को हमने ऐड किया
तो 2 इंटू 1/4 हो गया, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कटेगा तो ये 1/2 बनेगा। तो देखिए इन दोनों को अगर मैं एक साथ ले लूं तो इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, शेडेड हो गया। तो ये 1/4 था, ये भी 1/4 था, दोनों को ऐड किया तो 2 इंटू 1/4 यानी 1/2 हो गया। अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं पूरे सर्कल का हाफ पार्ट है वो शेडेड हो गया। क्लियर? चलिए, the shaded portion in figure 1 taken together are the same as the shaded portion in figure 2 if we got figure। देखिए इसमें भी ऐसा ही है, ये वाला पार्ट शेडेड है, यहाँ पे ये वाला पार्ट शेडेड है, दोनों को हमने ऐड किया तो ये क्या बन गया, इतना पार्ट शेडेड आ गया। तो 2 इंटू 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं। 2/4 को और सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ कैन यू नाउ टेल व्हाट दिस पिक्चर विल रिप्रेजेंट। देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, इसको मैं ऐसे प्लस लगा देता हूँ। यहाँ ये वाला पार्ट है तो ये कितना हो गया, 1/4। यहाँ ये वाला पार्ट है, ये भी कितना हो गया, 1/4। यहाँ ये वाला पार्ट है, ये भी कितना हो गया, 1/4। तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 3/4। और यहाँ पे आप देखिए ये 1 2 और ये 3, तो 4 में से 3 पार्ट शेडेड है, यानी कि कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो ये सिंपल सा एक हमने समझा, फिगर डायग्राम के हिसाब से हमने इसको समझा। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, to multiply whole number with a proper or an improper fraction, we multiply the whole number with the numerator of the fraction keeping the denominator the same। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, कि कभी भी मुझे ऐसे किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करना है, या 3 ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 7/3 से। तो ध्यान रखना हमेशा ये न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, ये ऐसे, और नीचे जो पड़ा है वो पड़ा रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 14/3। तो ध्यान रखना जब भी किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने लिखा 3 इंटू 4/5, ये हमारा फ्रैक्शन है, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा हमेशा, नीचे वाला सेम पड़ा रहेगा। तो 4 3 जा क्या हो गया, ये 12, नीचे 5 पड़ा रहेगा ऐसे। तो जब भी होल नंबर मल्टीप्लाई होगा किसी फ्रैक्शन से, क्योंकि ऐसे समझना है ये एक्चुअल में क्या है, जिसके नीचे 1 है, तो 5 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 से मल्टीप्लाई, ये ऐसे बनता है, थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैंने लिखा, जल्दी से बताओ, 5 इंटू 7/3, ऐसा ये फ्रैक्शन है, तो इसके नीचे 1 है, 5 को 7 से कर लो 35, 3 को 1 से कर लो 3, ये लीजिए आपका आंसर। ऐसे 2 5/3 है तो 5 2 जा 10 और 3 3 रह गए, इस तरीके से। ठीक है, तो होल नंबर से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना तो ध्यान रखना न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करना है, नीचे 1 मान के चलना है, 3 को 1 से, 5 को 2 से, ऐसे करेंगे हम। तो और देखिए जैसे मैंने लिखा 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 5/7 से, तो पहले तो मैं इसको सही से लिखूंगा, क्या बनेगा, ये 7 2 जा 14 प्लस 5, ये बन गया 19/7, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में 3। अब ये 19 को 3 से करेंगे तो 57, नीचे क्या आ गया 7, ये हमारा आंसर हो गया ये। और इसको सही से लिखेंगे तो 7 की टेबल पड़ी है, 7 8 जा 56 प्लस 1 यानी 57/7। इसको मैं वापस ऐसे भी बना सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ट्राई दिस, ये 2/7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से बताओ क्या बनेगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, 7 1 से मल्टीप्लाई होगा 7, ऐसे। 9/7 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, 9 6 जा 54, 7 1 जा 7। 3 को 1/8 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 जा 3, 8 1 जा 8। 13/11 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 6 जा 78/11, ऐसे। अगर रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली, इसको हमें पिक्चर के साथ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 2/5, तो हम क्या करेंगे, सर्कल को 5 टुकड़ों में बांट देंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे। एक पार्ट ये हो गया, ऐसे ही एक और पार्ट लेते हैं हम इसमें, 1 2 3 4 5। पहले पार्ट में हमने क्या किया, हमें 2/5 बनाना है। 2/5 मतलब किन्हीं भी 2 पार्ट्स को हम शेड कर देंगे। इसमें भी हमने क्या किया, 2 पार्ट्स को शेड कर दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट पिक्चर क्या बनेगी हमारे, 1 2 3 4 5। 2 पार्ट यहाँ पे शेडेड थे, 2 पार्ट यहाँ पे शेडेड थे, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 पार्ट शेडेड हो जाएंगे। ये दोनों भी हो गए,
ये दोनों भी हो गए। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 5 में से 4 पार्ट हमारे शेडेड हो गए। तो 2 इंटू 2/5 करेंगे तो ये 4/5 बनेगा। यहाँ भी हमारा रिजल्ट क्या रहा है, ये भी 2/5 है, ये भी 2/5 है, दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया, 4/5 बन गया। ये हमने पिक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर, चलते हैं आगे। ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन बिलो, the two squares are exactly similar, each shaded portion represent 1/2। देखिए ये दोनों स्क्वायर जो है ये सिमिलर है, इसका 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, दोनों को हमने ऐड किया तो 2/2 यानी कि पूरा कंप्लीट फिल हो गया। तो पहले पोर्शन में भी हाफ था, दूसरे पोर्शन में भी हाफ था, दोनों को ऐड किया, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ऑफ 2। 1/2 ऑफ 2 मतलब क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि ये 2/2 बोल लो या 1 बोल लो, एक ही बात है ये। तो ये क्या कहना चाह रहा है, फ्रैक्शन को एज ए ऑफ यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इस तरीके से। चलते हैं आगे। चलिए ये कहना चाह रहा है 1/2 ऑफ 10, तो 1/2 का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो ये क्या बन जाएगा 10/2 यानी कि 5। 1/4 ऑफ 16, इसको क्या लिखेंगे 1/4 इंटू 16 यानी कि 16/4 यानी कि 4। 2/5 ऑफ 25, ये क्या बन जाएगा 2/5 इंटू 25, 50/5 10। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, हम कर सकते हैं। चलते हैं आगे। चलिए एग्जाम्पल 1, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ द total number of students like to study English, 2/5 of the total number of like to study mathematics and the remaining student like to study science, how many student like to study English। देखिए टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 40, मैं यहाँ लिखता हूं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो इंग्लिश के मैं लिखूंगा, इंग्लिश के लिए कितने हैं 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या लिखूंगा 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे बताइए, टोटल स्टूडेंट्स है 40। 1/5 ऑफ 40 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ऐसे, ये क्या बन जाएगा 40/5 यानी कि 8। ये लीजिए आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या है जल्दी से बताइए। सेकंड क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स वाले कितने हैं जल्दी से बताओ, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन कहता है मैथमेटिक्स वाले हैं 2/5 ऑफ द टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, तो 2/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने दिए हुए हैं 40, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ऐसा, इसको सॉल्व करेंगे तो 80/5, ये कितना हो गया 16। ये लीजिए आंसर। ऐसे थर्ड क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस, साइंस वालों का फ्रैक्शन बताना मुझे। तो देखिए साइंस वालों का फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, ये अलग कर देते हैं। देखिए साइंस वाले स्टूडेंट कितने हैं, साइंस वाले स्टूडेंट हैं देखो 40 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 40 माइनस 8 माइनस 16, तो कितना आ गया 16 बच गया। तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 आउट ऑफ 40, इसको सही से लिखेंगे तो क्या बनेगा 2/5। ये लीजिए हमारा आंसर। तो पहले तो हमने निकाला साइंस पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट है 16, क्योंकि 40 टोटल थे, इसमें से मैं इंग्लिश और मैथ्स के हटा दिए तो पीछे साइंस वाले बचे। फ्रैक्शन में लिखना है तो 16 स्टूडेंट है आउट ऑफ 40 है, तो फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया। चलते हैं आगे। चलिए पहली एक्सरसाइज आ गई हमारी 2.1, पहला क्वेश्चन विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D shows this। चलिए पहला कह रहा है 2 into 1/5 यानी 5 पार्ट्स होने चाहिए, 5 पार्ट्स दिख रहे हैं क्या 1 2 3 1 2 3, यहाँ तो 5 पार्ट्स वाला ये है 2 4 5, 5 पार्ट्स इसमें 5 पार्ट्स इसमें, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा D वाला हो जाएगा। ठीक, सेकंड देखिए फटाफट, ये कह रहा है 2 into 1/2 हाफ हाफ के 2 पार्ट, तो यहीं पे हो रहा है हाफ हाफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B। आगे चलिए 3 into 2/3, 3 पार्ट्स हैं टोटल और 2/3 शेडेड होने चाहिए, तो देखिए 2/3 2/3 2/3 इसमें शेडेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A।
और ये कह रहा है 1/4 के 3 टुकड़े होने चाहिए, तो यहाँ 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत इजी एक्सरसाइज थी ये तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम पिक्चर्स A to C given below, tell which of them show। ठीक है, 1/5 देखना हमें, किसमें 1/5 शेडेड है, 5 पार्ट्स में से 1 शेडेड होना चाहिए, 1 2 3 4 5 में से 1 शेडेड है, देखिए ये वाला, तो इसमें और ऐसे 3 होने चाहिए, 1 2 3, ये, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया। ऐसे ही 3 टुकड़े होने चाहिए जिसमें से एक शेडेड होना चाहिए, 1/3 शेडेड होना चाहिए, 3 टुकड़ों में से एक शेडेड देखो इसमें है और इसमें हो गया, सॉरी यहाँ 2 ही टुकड़े हैं हमारे पास, अच्छा 2 ही है, 1/3 के 2 पार्ट्स, तो 1/3 इसमें, 1/3 2 ही पार्ट्स है, उससे 2/3 बन गया, ये रहा, इसका आंसर क्या हो गया? ए। और इधर 3/4 पार्ट हमारा शेडेड होना चाहिए, यानी देखो यहाँ 3/4 शेडेड है, यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4 शेडेड है, ये क्या बन गया? 3 इंटू 3/5 करेंगे तो 2 इंटू 1/4, 2 तो कंप्लीट होने चाहिए और एक 1/4 होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ गया? बी आ गया। ऐसे हम पता लगा सकते हैं। चलते हैं आगे। चलिए, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर लोवेस्ट फॉर्म में लाना है, फिर मिक्स्ड में बनाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें से मैं सारे नहीं करवाऊंगा आपको, कुछ आप खुद करेंगे, पहला मैं करवाता हूं। देखिए ये 7 इंटू 3/5 है, तो ये हो जाएगा 7 3 21/5। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 का टेबल पढ़िए, 21 से पहले रुकना है, तो 5 4 20 होता है, तो यहाँ तो आ जाएगा 4, ये 5 4 20 हो गया। उसके बाद क्या बच गया? 1 बच गया। या इसको आप ऐसे करें तो ज्यादा बढ़िया है कि 21 में से देखिए 20 है जो पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इसके 2 टुकड़े कर लीजिए ऐसे, तो ये 20/5 हो गया, ये 1/5 हो गया, तो ये क्या आ गया? 4 प्लस 1/5, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 1/5। आप इस पैटर्न से कीजिए, इसको ज्यादा इजी लगेगा आपको। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, थर्ड आप खुद करेंगे, फोर्थ में करवाता हूं। देखो 5 इंटू 2/9 है, इसको मैं क्या लिखूंगा? देखिए ये बनेगा 10/9। अब इसको मिक्स्ड में लिखना है तो 9 के टेबल पढ़िए, 10 से पहले रुकना है, तो 9 1 जा 9 आएगा, तो इसको 9/9 प्लस 1/9, 9 प्लस 1 10 हो गया ना, ऐसे लिखेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस 1/9, ये बन जाएगा 1 1/9। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। 5/2 इंटू 6 नंबर करके दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, 5 इंटू 2/6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 10/6। अब इसको काटा पीटी करिए, ये क्या बन जाएगा? 5/3। अब 5/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 2/3, ये हो गया 3/3 प्लस 2/3, ये बन गया 1 2/3। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। ये 1 बनेगा, ये 2/3, 1 में प्लस 2/3, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 1 2/3। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आप कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला 8th नंबर। यहाँ लिखा है 20 इंटू 4/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 80/5, इसको काटेंगे तो 16, पूरा पूरा आंसर आ गया यहाँ पे 16। सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 3-4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े, आप आराम से कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से डाउट आना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाले सारे। चलते हैं आगे। चलिए, शेड 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में क्या कह रहा है? हाफ 1/2 ऑफ द सर्कल्स को हमें शेड करना है। तो टोटल सर्कल कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 लेयर से, यानी 12 है टोटल। 12 का 1/2 क्या होता है? 12 का हाफ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। टोटल 12 हैं और हमें कितने सर्कल करने हैं? 1/2। तो 12 का 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, यानी 6 सर्कल्स को हमें शेड करना है। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए हमने हाफ सर्कल्स को क्या कर दिया? शेड कर दिया। आसान है, बिल्कुल कर सकते हो आप ऐसे। एक काम। सेकंड कह रहा है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल देखिए कितना है? 3 6 9, 9 का हमें 2/3 करना है, तो ये हो गया 18/3, यानी कि 6 ट्राइंगल्स को आप जल्दी से शेड कर दीजिए। ये लीजिए 6 ट्राइंगल्स को शेड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। आगे कह रहा है 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स। 3/5 ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5 3 जा 15, ये क्या हो जाएगा?
3 इंटू 15/5 यानी 45/5 यानी कि 9 को कर दीजिए। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लीजिए 9 मैंने शेड कर दिया। आसान सा काम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कहता है फाइंड 1/2 ऑफ 24। पहला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 1/2 ऑफ 24 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसमें 1/2 इंटू 24 यानी 24/2 यानी कि 12 मेरा आंसर। सेकंड पार्ट कह रहा है 1/2 ऑफ 46। तो ये लीजिए 1/2 इंटू 46, ये बन गया 46/2 यानी कि 23। ये लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2/3 ऑफ 18। क्या करेंगे 2 इंटू 18/3 यानी कि 36/3 यानी कि 12। फिर ये कह रहा है 2/3 ऑफ 27। ये हो जाएगा 2/3 इंटू 27 54/3। ये हो जाएगा 18 आंसर। ऐसे ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, सी आप खुद करेंगे, डी में करवा रहा हूं। डी क्या कहता है 4/5 ऑफ 20। तो क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 20, ये हो गया 80/5, ये आ गया 16। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है 4/5 ऑफ 35। ये क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 35, ये हो गया 140/5। काटा पीटी कीजिए, ये आ गया 5 2 10 5 8 जा 40। ये लीजिए आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आप आराम से कर सकते हैं। चलते हैं आगे। मल्टीप्लाइड एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले मल्टीप्लाई करना है फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये कह रहा है 3 इंटू 5 1/5। इसको सही से लिखेंगे तो ये 25 प्लस 1 26/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 78/5। मैंने क्या कहा था 5 की टेबल पढ़नी है जब तक कि 78 के आसपास नहीं आ जाते। तो 75 जो है वो 5 से डिवाइड होता है। इसको ऐसे लिखिए, फिर इसको ऐसे लिखिए, फिर इसको, ये गया 15 टाइम्स, और इसको क्या लिख सकते हैं 15 3/5 ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाना आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा ये वाला है। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे मैं नहीं करवाऊंगा आपको, और तगड़ा वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ वाला बताता हूं। देखिए एफ क्वेश्चन क्या हमारा 3 2/5 इंटू 8 है। इसको क्या लिखेंगे 15 प्लस 2 17/5 इंटू 8। इसको लिखेंगे तो 136/5। अब 5 का टेबल पढ़िए कहां तक जाएगा 135 तो पूरा पूरा जाएगा, प्लस 1 इसको ऐसे लिख दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं 135/5 प्लस 1/5। ये आ जाएगा 5 2 जा 10 5 7 जा 35। इसको लिख देंगे 27 1/5। ये लीजिए आपका आंसर। और एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको, देखिए कौन सा करें, सी नंबर कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है 7 इंटू 2 1/4। इसको हम सही से लिखेंगे 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4। ये क्या बन जाएगा 63/4। 4 की टेबल में क्या आएगा 60 तक तो आएगा, 63 नहीं आएगा। तो इसको 60 प्लस 3 63/4 ऐसे लिखेंगे, फिर अलग अलग लिख देंगे। ये आ गया 15 4 जा 60 प्लस 3/4। इसको क्या लिख देंगे 15 3/4। ये लीजिए आंसर। तो 6 क्वेश्चन थे, 6 में से मैंने आपको 3 करवा दिए अच्छे अच्छे। ठीक है, बाकी के 3 आप खुद कीजिए। चलते हैं आगे। चलिए फाइंड 1/2 ऑफ, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 1/2 इसका निकालना है तो ए पार्ट क्या कर रहा है 1/2 ऑफ 2 इंटू 3/4। इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 4 2 जाए 8 प्लस 3 11/4। ये क्या बन जाएगा 11/8। और इसको वैसे लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 3/8। ये हो गया 1 प्लस 3/8। इसको लिख दिया 1 3/8। ये लीजिए। सेकंड पार्ट आप खुद कीजिए, इसका मैं सेकंड पार्ट करवाता हूं आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5/8 ऑफ
9 2/3, इसको मैं क्या लिखूंगा 5/8 इंटू ये 9 3 जा 27 प्लस 2 29/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 अपॉन 24। ठीक है, ठीक है, इसको सही से लिखना है तो 24 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, देखो हम 24 का टेबल पढ़ेंगे तो आएगा 24 का 48 96 96 के बाद और 24 जोड़ेंगे तो 120 120 के बाद 144, तो ये 144 तक तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, ऐसे लिख देंगे। इसको सही से लिखेंगे तो 144 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24, ये आ गया 6 टाइम्स प्लस 1/24, ये क्या बन जाएगा 6 1/24 आंसर। ऐसे तो बाकी के दो पार्ट्स आप सेल्फ कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, बस इतना सा काम करना है आपको। चलते हैं आगे, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. How much water did Vidya drink? देखिए टोटल वाटर कितना है, पहले तो मैंने टोटल वाटर लिखा, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के देखो टोटल वाटर कितना दिख रहा है, ये लीजिए मुझे दिख गया 5 लीटर्स है हमारे पास टोटल, तो मैंने 5 लीटर्स को अंडरलाइन किया और यहां लिख दिया। अब आगे क्या है, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, विद्या ने कितना कंज्यूम किया 2/5, मैंने आगे लिखा विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ टोटल वाटर। जल्दी से बताइए टोटल वाटर कितना था, टोटल वाटर था 5 लीटर, तो ये क्या बन जाएगा 10/5 यानी कि 2 लीटर मेरा क्या आ गया आंसर आ। सेकंड कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने कितना फ्रैक्शन ड्रिंक किया, देखिए प्रताप ने कितना ड्रिंक किया, ये हम लिखते हैं प्रताप ड्रिंक्स इक्वल टू टोटल वाटर माइनस वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, जितना विद्या ने पी लिया टोटल में से वही तो प्रताप के पीछे बचा, टोटल था 5 लीटर, विद्या ने पी लिया 2 लीटर, तो कितना आ गया 3 लीटर। अब फ्रैक्शन में इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि वाटर कंज्यूम्ड अपॉन टोटल वाटर, तो बताइए प्रताप ने कितना ड्रिंक किया 3 लीटर, टोटल वाटर कितना था 5 लीटर, ये लीजिए हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल था, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस पहली एक्सरसाइज थी, इसको अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे, लेकिन पहले आपको इसको पूरा अपने हाथ से करना है, ठीक है। कोई डाउट रह गया हो तो बताइए, नेक्स्ट क्लास में हम उसको लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।